हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आपको इसके नोट्स कहाँ पर मिल जाएंगे? डिस्कशन बॉक्स के अंदर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और पूरा प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सभी चीज़ों को। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। हम बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? आज हम इसका मीनिंग देखेंगे और इसका प्रोसिक्यूशन का मीनिंग देखेंगे। देखिए, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लॉ ऑफिसर। ये एक लॉ ऑफिसर है जो कि अगर आपने लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा तो आप जाके देखिए, वहाँ पर डिटेल में बताया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है और बेसिकली डिफेंस लॉ और इनका डिफरेंस क्या है। जो क्रिमिनल एक्टिव प्रोसीडिंग को कंडक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट। ये बात आपको अगर क्लियर हो रही होगी, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें अगर पढ़ रहे हैं आप, क्लियर हुई होगी अगर आप लेक्चर 2 का अच्छे से देख के आए होंगे। कब? क्यों? क्योंकि मैंने बोला था पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो कि स्टेट के लिए काम करता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और उनके बिहाफ पर ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग करता है। कैरिंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए पर्सन, वो क्या करता है? जिस पर्सन के ऊपर प्रोसिक्यूशन का अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ लीगल प्रोसीडिंग को कैरी करना अगेंस्ट ए पर्सन, जिस पर्सन ने क्रिमिनल एक्टिविटी की है उसके अगेंस्ट में कुछ लीगल प्रोसीडिंग को पकड़ना ही कहलाता है प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो व्हाट द रोल? क्या इनका रोल है? इनका रोल यह है कि ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट के इंटरेस्ट, यानी राज्य के इंटरेस्ट को। राज्य यानी क्या है? स्टेट, यानी स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रोल कब शुरू होता है? इनका रोल तब शुरू होगा जब पुलिस ने क्या किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर देती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर देती है और एक चार्जशीट फाइल कर देती है कोर्ट के अंदर, तब इनका रोल बिगिन होता है, इनका काम शुरू होता है, इनका क्रिया शुरू होता है, इनका कार्य शुरू होता है। ये हमेशा अपने प्रोसिक्यूशन यानी लीगल प्रोसीडिंग, अपने लीगल प्रोसीडिंग और लीगल प्रोसीडिंग को किसके बिहाफ पर करेंगे? स्टेट के बिहाफ पर करेंगे, इंडिविजुअल के नहीं। He is expected to act impartially and present the full and material facts, witness and evidence before the court. कोर्ट से पहले ही, वो कोर्ट से पहले जितने भी सारे मटेरियल, फैक्ट्स, एविडेंस और विटनेस, जितने भी विटनेस उस केस के लिए चाहिए, जितने भी फैक्ट्स और मटेरियल और जितने भी एविडेंस को वो कलेक्ट करके गैदर करेंगे अपने पास बिफोर द कोर्ट। कोर्ट में प्रेजेंट करने से पहले वो एक दिन पहले उसको यानी क्या कर देंगे, अपने पास गैदर कर देंगे। उसको कहाँ पर रिप्रेजेंट दिखाएंगे, उसको कहाँ पर दिखाएंगे, उन सभी चीज़ों को कोर्ट के अंदर दिखाएंगे। तो व्हाट द रोल ऑफ जज? जज का रोल क्या है? जज का रोल क्या है? देखिए, जज का रोल यही है कि वो सभी विटनेस, जितने भी सारे विटनेस होते हैं, जितने भी विटनेस है जिसको प्रेजेंट किया गया है, किसके द्वारा? डिफेंस लॉयर के द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा, डिफेंस लॉयर के द्वारा, जितने भी सारे एविडेंस को वो देखेगा। सी द एविडेंस एंड हियर द विटनेस। विटनेस तो कोई पर्सन होगा, वो विटनेस को क्या, जितने भी सारे विटनेस हैं उनको सुनेगा और जितने भी एविडेंस है उनको वो देखेगा, और जिसको प्रेजेंट किया है डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन के द्वारा। और ये जज ही एक व्यक्ति होता है जो कि डिसाइड करता है, जो अक्यूज्ड पर्सन, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इसने ही क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी यानी सीए जिसने किया है, तो उसको वो गिल्टी है या फिर वो इनोसेंट है, ये उन एविडेंस के बेसिस पर और लॉ के बेसिस पर वो कहेगा। यानी जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगाया गया है, जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगाया गया है कि यही क्राइम है और यही क्रिमिनल है, यही चोर है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि आप डिसाइड नहीं करिए, इसको डिसाइड करने वाला है जज। जज इन सभी विटनेस, इन सभी एविडेंस को सुनने के बाद ये पता लगा कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है या फिर चोर है, या फिर वो इनोसेंट है या फिर गिल्टी फील है। यानी गिल्टी यानी क्रिमिनल है या फिर चोर है, या इनोसेंट है, उसे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। मार तो नहीं जाए, उन्हें जेल को सेंड किया जाए या फिर उन्हें निर्दोष की तरह अपने घर भेज दिया जाए, वो डिसाइड करेगा जज। किसके बेसिस पर? एविडेंस के बेसिस पर और लॉ के बेसिस पर। क्लियर है? इफ द एविडेंस इज कन्विक्टेड, मान लीजिए वो अक्यूज पर्सन जो है, यानी उसके खिलाफ सभी एविडेंस मिल जाते हैं और ये कन्फर्म है कि वही he is the murderer, he is the criminal and he is the thief,
अगर ये कंफर्म हो जाता है या फिर वो ही इस क्रिमिनल एक्टिविटी मेन है, तब क्या होगा, तो जज प्रोनाउंस करेगा सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ नहीं, सेंटेंस टू जेल, उसे जेल भेजा जाएगा या फिर उसके अंदर हेवी फाइन लगा जाएगा। देखिए बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद क्या, जिस पर्सन ने भी एक्सीडेंट किया है, क्या उसको जेल पर डाला जाता है? नहीं, उसको हेवी फाइन देना पड़ता है उस एक्सीडेंट का, या फिर बोथ भी किया जाता है, उसको हेवी फाइन भी देना पड़ेगा या फिर जेल भी भेजा सकता था। ये लॉ के अकॉर्डिंग में किया जाता है इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो व्हाट इज अ फेयर टेल, फेयर टेल क्या है, फेयर टेल क्या है, अकॉर्डिंग हमारे आर्टिकल 21 हमारे संविधान के अनुसार सभी को राइट टू लाइफ है, सभी को हक है अपने जीवन के लिए। वो स्टेट्स वो बताता है कि सभी इंसान के ज़िंदगी के अंदर या फिर लिबर्टी के अंदर उनको लिबर्टी ही देना पड़ेगा, यानी सभी व्यक्ति क्या इक्वल है, सभी इक्वालिटी को फॉलो करेंगे, सभी फैटर्निटी को फॉलो करेंगे, सभी लोग लिबर्टी को फॉलो करें। पीपल्स लाइफ यानी लिबर्टी होता है, सभी को राइट टू लाइफ है। हमारे आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि सभी को राइट टू लाइफ है, ठीक। ओनली बाय द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल एंड द लीगल प्रोसीजर, इसको हम एक फॉलोइंग रीजनेबल, इसको रीजनेबल लिया जाता है या फिर एक जस्ट ए लीगल प्रोसीजर लिया जाता है। अ फेयर टेल इंश्योर दैट दी, हमारा जो फेयर टेल है, ये जो साफ सुथराई से काम को करने वाला जो इंश्योर है, कहाँ पर लिखा गया है, आर्टिकल 21 हमारे संविधान के अंदर, जहाँ पर सभी नागरिक, ओके, द लास्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था बहुत सारी चीज़ें कि हर कोई नागरिक, उसका क्लास, वो मिडिल क्लास हो या फिर अपर कास्ट यानी अपर क्लास यानी हाई कास्ट हो या फिर लो क्लास हो, कोई भी क्लास का हो, या फिर उसका कास्ट कुछ भी हो, या फिर उसका कास्ट क्या हो सर, कुछ भी हो, या फिर उसका जेंडर, रिलीजियन, उसका आइडियोलॉजी, बैकग्राउंड कुछ भी हो, सभी अगर उसके साथ अक्यूज किया जा रहा है या फिर कुछ वो किसी को अक्यूज कर रहा है, सभी फेयर ट्रायल में किया जाएगा। दैट्स मीन्स अ जज कैंट बी जंप टू द कंक्लूजन, इंस्टेड हैव टू रिमेन द इम्पार्शियल एंड देन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी जज कभी भी आपके साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा। पार्शियलिटी क्या करेगा, पार्शियलिटी क्या करेगा, क्या आपको, क्या जज आपको जज करेगा यानी आपको निहारेगा आपके कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के, नहीं, वो एविडेंस के बेसिस पर आपको जज करेगा, जज आपको जज करेगा आपके एविडेंस के बेसिस पर, ठीक। द रूल ऑफ द लॉ सेज दैट द एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये जो कॉमन लाइन हमें हर चैप्टर में देख रहे हैं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कब से कहा जा रहा है इस चीज़ को, हम हिस्ट्री में से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में कभी कभी आ जाता है, सिविक्स में आ रहा है, हर जगह आता रहेगा, ये कॉमन लॉ है, कॉमन लाइन कि सभी लोग इक्वल है। अभी भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में आएगा, प्लस 11 में आएगा, 12th में आएगा, ग्रेजुएशन उसके बाद भी आएगा। would not make much sense if the citizens were not guarantee a fair trial by the constitution. The rule says, हमारा रूल कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं लॉ के बिफोर, would not make such sense if the citizens were not guaranteed a fair trial by the constitution. ये हर व्यक्ति क्या है, रुकिए एक मिनट, तो हमें भी आज गवर्नमेंट इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी करना चाहिए कि हम भी फेयर चीज़ों से अपने काम को करें, गलत चीज़ें ना करें। देखिए ये नहीं कि सिर्फ लॉ, हमें हमारे साथ इंसाफ हो गया हम खुश हो, नहीं, हमें उन व्यक्ति को रोकना पड़ेगा, टू स्टॉप द क्राइम, उनको क्या करना पड़ेगा, अवर करना पड़ेगा, ठीक है। कि आज सिटीजन वी नीड टू ऑल्सो sacrifice some things, not only the गवर्नमेंट को सैक्रिफाइस तो करना है, सभी के उनके साथ साथ सभी व्यक्ति को क्या करना है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो देश कैसे चलेगा, ठीक। तो ये बातें थी इस चैप्टर के अंदर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या है बताइए। सो आपका नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, तो इसको हम
अभी ख़त्म करें, दो या तीन लेक्चर के अंदर इसको ही ख़त्म किया जाएगा। वेट एंड वॉच। तब तक के लिए ये चैप्टर के नोट्स को कहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, आप लोगों को थैंक यू जो करने वाले हैं, या फिर जो नहीं किए भाई उनको ही थैंक यू। कोई बात नहीं, आपने अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर हिस्ट्री का हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसी प्रकार हमारा इंग्लिश भी पूरी तरह से कंप्लीट है। इसका हिंदी इसके लेक्चर, हिंदी चैप्टर, हिंदी के चैप्टर हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं आप सभी व्यक्ति के लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए, एक नया बैच लाएंगे हम आप लोगों के लिए। संघर्ष, आपको पता ही चल गया होगा, संघर्ष आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आप इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली फ्री, और उसके बारे में एक डिटेल वीडियो होगा, हम डिटेल करें क्या क्या कब कब लेक्चर आएगा, वो शायद आएगा। आई थिंक इट विल बी कमिंग ऑन 20 में आपके, आई थिंक इट्स 20 मई में आ जाएगा, फिर 20 और 24 मई को यह आ जाएगा आपके